नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हिंदी साहित्य के इतिहास में तीसरा अध्याय है भक्ति आंदोलन। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने भक्ति काल के अर्थ और स्वरूप के बारे में चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन का उदय। तो भक्ति आंदोलन के उदय में चार लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं। इसमें सबसे पहले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, दूसरे नंबर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथे इतिहासकार हैं सतीश चंद्र। तो इन चारों ने अपना अपना मत दिया कि भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको अभी आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति आंदोलन के उदय में सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने इसकी दो विचारधाराएँ दी हैं। तो भक्ति आंदोलन के उदय पे सबसे पहले जो विचार प्रकट किए वो भी उनका श्रेय भी जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन को ही जाता है। तो ग्रेसन ने दो स्थापनाएं दी। पहली स्थापना में उनका ये कथन है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव के कारण को निश्चित नहीं कर सकता। तो ग्रेसन का जो पहला मत है कि ये भक्ति आंदोलन का उदय एकदम अचानक से हुआ है और किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से हुआ और कोई इसको नहीं बता सकता। तो पहले उनका मत ये था। और दूसरा उनका मत था कि भक्ति के सभी शास्त्रीय ग्रंथ ईसाई सन के बहुत बाद में लिखे गए हैं और उनमें प्रतिपादित भक्ति तत्व मद्रास प्रांत में आकर बसे नेस्टोरियन संप्रदाय के ईसाइयों से लिया गया है। तो ये उपयुक्त कथनों से इतिहासकारों का मानना है कि जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन थे उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, इसलिए उनकी जो दोनों विचारधाराएं या दोनों मत हैं इनको नहीं माना गया। फिर जॉर्ज ग्रेसन का मत हमने देख लिया। दूसरे नंबर पे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने अपना मत दिया था भक्ति आंदोलन के उदय पर। तो इन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय को भारत में मुस्लिम राज्य व्यवस्था से जोड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जब मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया और परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रहे तो हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही क्या था। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई और जो हिंदू राज्य है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही तथा वो अपने पौरुष से हताश हो गए और उनके पास भक्ति के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। उसके बाद तीसरा मत दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो हमने पिछले दोनों मत जो पढ़े हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इन दोनों मतों का खंडन किया है। तो द्विवेदी जी ने उपरोक्त दोनों मतों का खंडन किया है। ग्रेसन के मत का खंडन करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि यह बिजली के चमक के समान अचानक नहीं हुआ है, ऐसा सैकड़ों वर्षों से हो रहा था। फिर भी ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि इसका प्रादुर्भाव एकाएक हो गया है। इसका कारण ये था कि जब रामानंद, वल्लभाचार्य आदि ने ऊंच नीच, जाति पाति तथा धर्म आदि के आधार पर भेदभाव को अस्वीकारा तो भक्ति आंदोलन का व्यापक जनता के साथ संबंध स्थापित हो गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये बिजली के चमक के समान अचानक हो गया है, ये सैकड़ों वर्षों से हो रहा था, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ये एकाएक हो गया। और ये ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब रामानंद, वल्लभाचार्य और रामानंद जो आगे वाले और भी लोग थे, कबीर, रैदास, इन्होंने ये ऊंच नीच, जाति पाति जो भक्ति को है सबके लिए समान बताया, तो जो व्यापक जनता थी उनके साथ आई, तो जिससे उस आंदोलन को व्यापक रूप मिला। इसलिए ये लगता है कि ये एकाएक हो गया। तो जॉर्ज ग्रेसन के मत का खंडन उन्होंने इस तरीके से किया तथा शुक्ल जी के मत का खंडन करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। इसका मतलब यह है कि जब इस्लाम जो आया था वो सबसे पहले आया था
सिंध की तरफ, सिंध के बाद उत्तर भारत में आया था, तो दक्षिण में सबसे बाद में आया। लेकिन जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही दक्षिण में शुरू हो गया था, उत्तर भारत में बाद में आया। तो जो शुक्ल जी का मत है वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने इस तथ्य से खंडन करते हैं उसका। यह इस तथ्य से भी साबित होता है कि समूचे भक्ति काव्यों में मुसलमानों के विरुद्ध कोई सांप्रदायिक अभिव्यक्ति नहीं है। किसी भी संत ने और कवि ने मुसलमानों के विरुद्ध कोई सांप्रदायिक अभिव्यक्ति नहीं की, तो इससे भी यह साबित होता है कि मुसलमानों के आने से भक्ति आंदोलन का उदय नहीं हुआ है। अतः द्विवेदी जी की स्थापना यथोचित ही होगी कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। द्विवेदी जी ने भक्ति काव्य को भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास कहा है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत था। फिर आखिर में मत दिया है सतीश चंद्र, इतिहासकार सतीश चंद्र जी ने कहा है कि उत्तर भारत में राजपूत ब्राह्मण समझौता कर्मकांड समर्थित धर्म के लिए उत्तरदायी था, और जब इस्लाम धर्म का आगमन हुआ तो इस कर्मकांड समर्थित धर्म से परेशान प्रभावशाली शक्तियाँ, जो मतलब ये राजपूत ब्राह्मण समझौतों से और कर्मकांड से परेशान थे, लेकिन वो प्रभावशाली भी थे, उन प्रभावशाली शक्तियों को बढ़ावा मिला जिसने इस लोकप्रिय आंदोलन का रूप दिया। अतः भक्ति आंदोलन के उत्थान में विविध परिस्थितियों की भूमिका रही। तो इन चारों इतिहासकारों की हमने भक्ति आंदोलन के उदय के कारण पढ़े। दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।